वेलकम बैक फैमिली। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। इसमें हम कवर करेंगे हरिद्वार से नीलकंठ तक का जो एडवेंचर भरा रास्ता है उसका सफ़र। और ये सामने आप देख रहे हैं मनसा माता का मंदिर। इनका रास्ता हर की पौड़ी से बाहर निकलकर मार्केट के बीच से ही है। बस थोड़ा टाइम की शॉर्टेज के कारण इस बार यहाँ नहीं जा सके, नेक्स्ट टाइम पक्का जाएंगे। और अब हमारे सामने हमारे महादेव का 108 फुट ऊंचा बहुत ही प्यारा स्टैचू, बिल्कुल कलरफुल। ये यहाँ पर एक स्वामी विवेकानंद पार्क है, उसके अंदर लगाया गया है। बहुत प्यारा लगता है सामने से देखने में। और फाइनली हम पार्किंग से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ। हरिद्वार में नहा लिए थे, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत बढ़िया वाइब्स हैं। भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं। मजा आया उत्तम? मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया मजा आया। उत्तम पहली बार आया था हरिद्वार। इससे पहले इसका मेरा एक बार और प्रोग्राम बना था। और उस प्रोग्राम में क्या आया था कि कुछ दंगे चल रहे थे यूपी में, तो हम ना मुजफ्फरनगर तक वापिस आ गए थे। उसके बाद 4-5 साल हो गए ना, मुझे लगे 5 साल लगे हमने दोबारा उत्तम के साथ आने में। पर बहुत मजा आया और कोई प्रोग्राम भी नहीं था। पर वही है, जब महादेव ने गंगा मैया ने बुलाने हो तो एकदम तो बुला ले। कल शादी थी ठंडे ठंडे पानी में, तो कल शादी थी एकदम तो फिर प्रोग्राम बढ़ गया। उत्तम ने बोला कि चल चलेंगे। फिर शंकर महाराज हमारे पीछे बैठे हैं, शंकर महाराज मुखड़ा दिखाओ। तो हमने शंकर के पास फोन मारा। पहला तो शंकर ने मना कर दिया था, पर फिर मनाया हमने, शंकर मुझका गए और फिर शंकर भी तैयार हो गया। एक हमारा भाई जो सबसे बढ़िया विनीत, जिसका एग्जाम है वो नहीं आ पाया ना, तो वो आता उसने बहुत मजा आता। विनीत हम भाई इतना बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अगली बार जो टूर बनाएगा वो 4 होगा, विनीत के साथ बनाएगा। और ऋषिकेश से भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ऋषिकेश जा रहे हैं। और जो कावड़ के दौरान वाइब्स है ना भाई साहब, पूछो मत, बिल्कुल गजब वाइब्स लगा रहा है। हर तरफ महादेव महादेव महादेव। मैं जब इससे पहले मैं बहुत बार हरिद्वार आया हूँ, पर इससे पहले जब मैं आया था मुझे लगा करता कम भीड़ होया करती, तो उसमें नहाने में बहुत मजा आया करता। पर आज इतनी भीड़ में आया, बहुत अच्छा मजा आया। और इतना साफ गंगा जल है, साफ तो बढ़िया तो हमेशा हुआ है, पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं जिसको, कि धरती के पत्थर दिख रहे हैं, वो था। बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। महादेव बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबने जरूर आना चाहिए। अब चलेंगे ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश में जहाँ तक हमारा प्रोग्राम नीलकंठ का, उत्तम नीलकंठ का रखेंगे। और ये मंदिर सामने से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है, अब आपको भी दिख रहा होगा, जैसे साउथ में नहीं होते जो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं, उस तरह का बहुत अच्छा मंदिर था। अब यहाँ से ऋषिकेश 22 किलोमीटर, बद्रीनाथ 308 किलोमीटर। हम राजा जी नेशनल पार्क है जो उसके साइड में से चल रहे हैं। अब तो ना जैसे इन्होंने बाउंड्री कर दी साइड में से, तो इतना क्लियर सा नहीं होता, अलग सा कर दिया इसको। ना तो पहले जब था ना ऋषिकेश में जब आते थे तो ये बाउंड्री नहीं होती थी और यहाँ पे बोर्ड लगे होते थे, हाथी से चीतों से इनसे बच के रहे। और रात के टाइम जब भी आते थे, दिन में तो भी आया हूँ मैं, पहले इससे पहले मैं 1-2 बार रात को आया हूँ, तो बहुत अच्छा माहौल रहता था, बिल्कुल शांति रहती थी। ऋषिकेश में आ चुके हैं। यहाँ भी हल्का हल्का जाम है, इतना जाम तो नहीं है कि जितना होना चाहिए, पर फिर भी ठीक है, चलता हुआ जाम है। और अब यहाँ से हम नीलकंठ की तरफ जा रहे हैं। पार्किंग तो पीछे रह गई थी, पर पार्किंग में नहीं, हम सोच रहे हैं कि अपनी गाड़ी से नीलकंठ जाएंगे। पहाड़ों का जो सही व्यू है वो ऋषिकेश से ही शुरू होता है। हरिद्वार में नॉर्मल है, हम मनसा माता की तरफ जाते हैं तो फिर भी है, पर यहाँ पे जो ये चढ़ाई शुरू होती है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है बहुत ज्यादा, यहाँ से देखने का मजा है, बिल्कुल बहुत मजा आता है। ऋषिकेश में जरूर आना चाहिए। क्या किलोमीटर है नीलकंठ? नीलकंठ होगा 4-5-7 किलोमीटर अगले पॉइंट तक, पर वो काफी ऊंचाई पे है, तो उसमें जाने में ना फिर टाइम लग जाए। और आज तीसरी बार
मैं गाड़ी से ही नीलकंठ पे जाऊंगा खुद चला के, बहुत मजा आऊंगा, दिखाते रहेंगे साथ साथ। बिल्कुल बढ़िया व्यू ना यहाँ तो स्टार्ट होता है, यहीं तक नीलकंठ का रास्ता है, यहीं तक बद्रीनाथ का रास्ता है, यहीं तक केदारनाथ का रास्ता है। 300 किलोमीटर के आसपास है। और केदारनाथ के साथ तो जो स्पेशल रिलेशन है ना, बस गजब का है। 2 बार भगवान ने बुलाया पर दर्शन एक बार भी नहीं दिए, बताऊंगा थोड़ी देर में। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण 2 है इसकी उत्तराखंड की राजधानी, एक तो देहरादून और एक गर्मिया में। जैसे अब आपने पीछे बैनर देखा तो एक बार का छोटा किस्सा है। मैं बड़े भाई साहब हमारे जोगिंदर आर्मी में है फिलहाल, तो पंजाब में है पोस्टिंग उनकी, तो उनके साथ आया था एक बार ऐसे ही हरिद्वार से ऋषिकेश आए थे बिल्कुल घूमने के लिए। अप्रैल 2022 की बात है, अप्रैल के फर्स्ट वीक की बात है। तो मैंने ऐसे ही केदारनाथ का बोर्ड देख लिया, तो मैंने उसको ऐसे ही मजाक में बोला कि चलो केदारनाथ चलते हैं, और उसने बोल दिया कि ठीक है केदारनाथ चलते हैं। केदारनाथ के लिए हम बिल्कुल निकल पड़े, कोई घर से तैयारी नहीं करके आ रहे, ना किसी को बता के आ रहे, ठीक है। केदारनाथ के लिए हम निकल पड़े। केदारनाथ के लिए निकल पड़े तो जैसे हम जा लिए थे तो रास्ते में हमने मतलब ऋषिकेश से आगे 70 किलोमीटर चले गए थे हम। तो फिर हमने सोचा ही थोड़ा खाना खा ले, तो वहाँ पे ना एक नाम तो था, नेगी करके नाम था, कुछ बुजुर्ग से थे, बाबा का ढाबा ही बोलता हूँ मैं तो उनको, क्योंकि वो दिल्ली वाला फेमस हुआ था ना, उसकी वजह से ही। तो बाबा थे वहाँ पे, हमने वहाँ पे खाना खाया। तो हम ऐसे ही बैठे थे, तो जोगिंदर बोला मेरे को कि वो इतनी केदारनाथ के लिए तो लोग जाते ही रहते हैं, फिर इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे। तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर इतनी भीड़ वगैरह क्यों नहीं है, तो उन्होंने बताया कि अभी ना कपाट नहीं खुले। और इतना दुख सा हुआ कि इतनी दूर आ गए थे, स्पेशल माइंड बना के आए थे, शायद भगवान ने दर्शन ही नहीं देने थे। तो हम वहाँ से वापस आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर उसके बाद हम घर आए, ये अप्रैल के स्टार्टिंग की बात है। अप्रैल के मिड में ऐसे ही जुटोड़ पकड़े थे, रैंडम एक और प्रोग्राम बना। मेरे जो अक्सर जितने प्रोग्राम हो ना रैंडम बना कर, और रैंडम प्रोग्राम है ना उनका मजा ही अलग होया करे। तब हमने जिटोड़ गन्नौर से ही सोचा था कि बिल्कुल केदारनाथ जाएंगे डायरेक्ट। फिर बना लिया प्रोग्राम और केदारनाथ के लिए चल पड़े। हम पहुंच गए केदारनाथ पे। केदारनाथ की पार्किंग आती है गौरीकुंड के आसपास, वहां पे बिल्कुल बढ़िया पहुंच गए थे। बस एक गलती कर गया, मैं घर पे नहीं बता गया, तो मेरी मम्मी का कॉल आ गया, मैं घर पे बोल गया था दिल्ली का, तो 2 दिन का टाइम लिया था। फिर उन्होंने बोला कि तू जहाँ भी है अगले दिन आ जा। उस दिन फिर मेरे को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वहाँ पे चढ़ाई भी करनी थी, 8-10 घंटे की, पता नहीं कितने घंटे की चढ़ाई थी, वो भी करनी थी। उसके बाद वापस भी आना था, और फिर थक भी जाते, सोना भी था। मतलब 2-3 दिन तो ना आप ये मान के चलो कि उसके बाद लगने ही थे वहाँ पे। पर पता नहीं क्या माइंड में एकदम से ऐसा हुआ कि बस वापिस चलो, मतलब यकीन नहीं कराया कोई भी, मैं बिना दर्शन करे हुए वहां से वापिस आ गया। उस दिन बड़ा दुख होया। पर एक बात समझ में आई कि एक दोस्त देखा ऐसा जिसने मेरी वजह से, क्योंकि जोगिंदर का बहुत मन था, बहुत दिनों तक मन था केदारनाथ जाने का, पर जैसे उसने देखा ये परेशान है, इसका मन नहीं आगे जाने का, मतलब मेरे को घर जाना था, तो मेरे साथ वापिस आ गया। अब भी जैसे मैं ये बोर्ड देख रहा था तो एक को बिल्कुल वो ही याद आ गया फैक्ट, बड़े दिल के करीब है वो मेरे। और उसके बाद फिर मैं जा भी नहीं लिया। इस बार गर्मियों में प्रोग्राम है, पर कुछ भी नहीं कह सकते, सारा जो भी होता है महादेव के हाथ में होता है, हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। हमारा तो आज जैसे यहाँ ये भी आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, पर एकदम से प्रोग्राम बनता चला गया, फिर आगे, और अब नीलकंठ की तरफ जा रहे हैं, जैसे भगवान को मंजूर होगा। पर ये है आगे जब भी सेट हो जाएगा, सब मामला बढ़िया हो जाएगा, आगे इन गर्मियों में ही प्रोग्राम है कि मैं उसको लेके आऊंगा अपने साथ ही, और दोबारा केदारनाथ आएंगे। लाइफ में ट्रैवलिंग का मजा है, सब ने ना घूमना चाहिए, लाइफ में देखना चाहिए, कम से कम ज्यादा नहीं ना तो अपना देश तो पूरा देखना चाहिए। इतना सुंदर है अपना देश। हर स्टेट में मैंने एक चीज तो कम से कम एटलीस्ट सिलेक्ट कर रखी है कि जिनको एक बार मैं जिंदगी में देखना चाहूंगा। मेरी जो वीडियो बनाने का टारगेट है ये नहीं है कि कोई व्यूज चाहिए या फिर मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना चाहूँ, नहीं। मैं जिस लेवल पे खुद देखना चाहूँ जिंदगी में, आपको भी दिखाना चाहूँ मैं। और जिंदगी में मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी में ना देखो बड़ा चलती रहे, आज इसकी भड़क, कल उसकी भड़क, आज जॉब नहीं लग रही, कल शादी नहीं हो रही, परसों बच्चे नहीं कहीं सेट होंगे, चलता रहेगा। पर इस दौरान में घूमना चाहिए, लाइफ में मजा लेना चाहिए। जब भी बड़ों को कुछ नहीं, बैग उठाओ, किसी से कुछ नहीं बोलना, हर चीज से दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, बैग उठाओ, ऋषिकेश के लिए चल पड़ो। मैंने जिंदगी में बहुत जगह घूमा हूं मैं, पर जो हरिद्वार के साथ, ऋषिकेश के साथ जो मेरा टच है वो किसी भी चीज के साथ नहीं है। एक सुकून है यहाँ पे, इतनी शांति मिला है, दिमाग मतलब कुछ बसड़ो, दिमाग बिल्कुल चिल हो जाए। और देखो अभी तो जो ये पहाड़ स्टार्ट हुए ना, आप देख रहे हो, ये उस लेवल के पहाड़ नहीं है। जब हम केदारनाथ तो देखो वहाँ तो जो चीज है वो तो बिल्कुल अलग है, पर जो नीलकंठ की तरफ हम जब जाएंगे तो वहाँ भी बहुत रास्ते में बहुत परफेक्ट चीज आएंगी।
फिलहाल है जो ब्रदर चला रहे हैं हमारी गाड़ी। कैसा मजा आ रहा? बढ़िया मजा आ रहा है। आज तक पता चला नहीं था पहाड़ में उत्तम, मैं तो द्वारी पहली बार आऊँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये बात अब तुम्हारा भाई चलाऊंगा इसके थोड़ी देर के बाद, और शंकर भी बैठा है पीछे, उसका भी हाल पूछ। शंकर, हाउ आर यू फील ब्रो? कैसे लग रहे पहाड़? कितनी शांति मिल रही? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे बेरोजगार है वैसे भी हर जगह शांति मिल जाए। ये भाई साहब तो सेट है। पुलिस वाला मामला है, सेट है। हम है बेरोजगार भाई। पहली बार आया हूँ मैं। तुम मौज ले रहे हो भाई। मौज नहीं भाई, हम है स्टडी के वो लोग चलते देखो भगवान ने टाइम दिया कि मैंने एक ट्रैवलिंग का भी मेरा पहला व्लॉग है। कोशिश करता हूँ मैं जितना मैक्सिमम हो पाऊंगा। बोलने में भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है ना, मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, स्टार्टिंग हुई है। ब्रो हमने लगा बाद में और ज्यादा आने चाहिए। बाद में नहीं आओगे। अरे भाई साहब मजाक करा, बाद में जितना चिल मजा होगा। हाँ, टाइम चलते। नीलकंठ का जो रास्ता है मेन यहाँ से शुरू होता है। हम उल्टे डायरेक्शन में चले गए थे, थोड़ा सा उल्टे चले गए हम, 5 किलोमीटर आगे चले गए थे। एक बार और हुआ था मेरे साथ, फिर वहां तो वापस आए। और यहाँ पे जो है, यहाँ से नीलकंठ का रास्ता स्टार्ट होता है। अब आएगा मजा बिल्कुल। सब तो बढ़िया जो मजा है ना, अब बाइक्स पे है। बाइक लो बढ़िया, 2-3 बाइक हो बढ़िया यार, दोस्त गिला बाइक पे मजा आवे। एक्सप्लोर करते चलो, उतर के देखते चलो। अब आगे सीना होगा, एक तरफ बिल्कुल बड़े बड़े पहाड़ और एक तरफ गंगा मैया। एक नंबर का माहौल हो रहा है मेरे। कैसा माहौल लग गया है? कितने प्यारे, कितने बढ़िया शानदार जंगल है इनमें। चल रहा हूँ ना, मजा आ जा। रास्ता था नीलकंठ में पैदल जाने का, पर आज तक ट्राई नहीं करा मैंने। ये मजा। चलो ड्राइवर चेंज कर लिया, इंतजार कर रहे थे, देखना आया था मैं। और अब ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं। यहाँ से शुरू हो गया सारा नीलकंठ का बढ़िया बढ़िया पहाड़। 2 बार एक्सपीरियंस होल्डर हूँ मैं, इससे पहले 2 बार जा चुका हूँ, आज तीसरी बार होगा। वो पहली बार जो मजा आया था ना, मतलब इतना डर लगा था एकदम से। बाकी इसमें आने का सबसे सही मजा है कि आप गाड़ी तो ऋषिकेश खड़ी कर दो, वहां ना स्कूटी भी लाकर 500 रुपये में, 1000 रुपये में बुलेट, 2 जने हो तो बाइक लेकर। और फाइनली हमने कंप्लीट किया हरिद्वार से नीलकंठ तक का सफर। जो सही मजा है ना, वो सफर का ही है, रास्तों का ही सही मजा है। अब जैसे यहाँ पे जो रास्ते थे बहुत बढ़िया थे, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे तो एक तरफ खाई थी। ऐसे में गाड़ी चलाने का बहुत मजा आता है। हरिद्वार से ऋषिकेश होगा 25 किलोमीटर, और फिर ऋषिकेश से नीलकंठ ये भी 18-20 किलोमीटर है। तो हम तो रुकते रुकते आए हैं, तो इसलिए हमें तो ज़्यादा टाइम लग गया। और आप यहाँ पर खुद की गाड़ी भी ले जा सकते हो,
रेंट की बाइक और स्कूटी भी ले सकते हो। और ना शेयरिंग में गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, ये बोलेरो टाइप से हैं, और इनमें और मजा आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ चलाती है, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। तो फाइनली नीलकंठ पर गाड़ी हमने तो यहीं पार्क कर दी। जाने के तो थोड़ा सा आगे रास्ता वहाँ भी जा सका है, पर यहाँ से निकालने में आसानी रहेगी। और फिर थोड़ा सा पैदल भी चल के देखना चाहिए। 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता हो रहा है यहाँ पे आगे की तरफ, 1-1.5 किलोमीटर चलेंगे पैदल पैदल। मजा होगा, थोड़ा थोड़ा पैदल चलना चाहिए। शंकर, हाउ द जोश? यो ब्रो 2 किलोमीटर पैदल चलोगे ब्रो? यो नीचे सर्दी लगाई थी, भी यहाँ का था बढ़िया गर्मी होगी। ज्यादा गर्मी लग रही है यहाँ यस ब्रो।